ब्रेन वर्सेस माइंड, क्या है अंतर? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बात करेंगे। ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है? अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्रेन और माइंड का असली अंतर क्या है और दोनों का शरीर में क्या रोल है। हमारी बॉडी एक अद्भुत संरचना है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के अंग होते हैं। ब्रेन और माइंड भी दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमारी सोच, यादें, प्रतिक्रियाएं और स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन एक शारीरिक अंग है जो हमारी खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। यह अंग हमारी पूरी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माना जाता है। यह हमारे मूवमेंट्स, इमोशंस और सोचने, सीखने और याद रखने जैसे कामों को कंट्रोल करता है। ब्रेन कई हिस्सों में बंटा होता है, जैसे कि सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। इनका अलग अलग कार्य होता है, जैसे मोटर कंट्रोल, सेंसरी इंटरप्रिटेशन, पेन रिस्पॉन्स और ऑटोनॉमिक रेगुलेशन। अब बात करते हैं माइंड की। माइंड एक शारीरिक अंग नहीं है, यानी आप इसे न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न ही महसूस कर सकते हैं। ये एक अमूर्त, इंटेंजिबल अस्तित्व है जो हमारी मानसिक गतिविधियों से जुड़ा होता है, जैसे कि कॉन्शियसनेस, कैग्निशन, परसेप्शन, इमोशन और मेमोरी। माइंड किसी एक हिस्से में नहीं होता, बल्कि यह पूरे ब्रेन की कार्य प्रणाली से उत्पन्न होता है। इसमें तीन मुख्य स्तर होते हैं: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो हमारे विचारों, व्यवहारों और फैसलों को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन और माइंड के संबंध की। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है। ब्रेन शारीरिक अंग है जो मानसिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी भौतिक आधार प्रदान करता है, जबकि माइंड इन प्रक्रियाओं को व्यक्त करने का काम करता है। अगर ब्रेन को कोई चोट लग जाए तो इसका असर हमारे मानसिक कार्यों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को ब्रेन इन्फेक्शन होता है तो उसकी सोचने और याद रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे यह समझ आता है कि ब्रेन और माइंड के बीच एक गहरा और जटिल संबंध है। ब्रेन हमारे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। वहीं माइंड मानसिक कार्यों को अंजाम देता है, जैसे सोच, समझ और भावनाएं। मान लीजिए, अगर किसी को शारीरिक चोट लगती है तो ब्रेन उसे महसूस करेगा और दर्द की प्रतिक्रिया देगा, लेकिन माइंड उस दर्द को अपने तरीके से महसूस करेगा और उसके आधार पर मूड और बिहेवियर बदल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेन और माइंड दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर हमारी पूरी जिंदगी को संचालित करते हैं। ब्रेन शारीरिक कार्यों और मानसिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी आधार देता है, जबकि माइंड इन प्रक्रियाओं को समझता है और प्रतिक्रिया करता है। दोनों का ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमें अपने ब्रेन और माइंड की देखभाल करनी चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी राय और सवाल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।